अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मुसैयब बारिश और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्शन। नाज़रीन, अक्सर हमें परिंदे देखने का बहुत शौक़ होता है, मगर हम परिंदों की आवाज़ सुनते हैं। सुबह उठते हैं तो परिंदों की आवाज़ें होती हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ें होती हैं, मगर कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जिनकी आवाज़ हम सुनते पर उन्हें देखने का एक मन होता है कि हम उन्हें देखें, पर देख नहीं सकते, वो नज़र ही नहीं आते। ऐसे कुछ नसीब वो लोग होते हैं ना, वो दुनिया में ज़िंदगी में एक बार अगर ऐसे चिड़ियाओं को देख ले, बहुत बड़ी बात होती है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको ऐसी चिड़िया दिखाने वाला हूँ जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं कि वीडियो कैसे, फिर हम उसमें अपना रिएक्शन देंगे। 10 ऐसे अनदेखे परिंदे जिन्हें देखने के लिए नसीबों की जरूरत होती है। ऐसे परिंदे पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये दुनिया तरह तरह के परिंदों से भरी पड़ी है, जिनको ना तो मैंने पूरी तरह देखा होगा और ना ही आपने। लेकिन जब आप इन परिंदों की खूबसूरती को देखेंगे तो एक दफा सुभान अल्लाह जरूर कह उठेंगे। आज की वीडियो में जो परिंदे हम आपको दिखाने वाले हैं, उनकी खूबसूरती को देखकर आप एक दफा दंग जरूर रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। और हाँ, किंग वल्चर, इस परिंदे को दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले परिंदों के साथ साथ दुनिया के सबसे रंगीले परिंदों में भी शुमार किया जाता है, जिसे किंग वल्चर के नाम से जाना जाता है। इस परिंदे का पूरा जिस्म ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन सिर्फ इसके मुंह के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जो कि इसकी खूबसूरती में जबरदस्त इजाफा करती हैं, इसके मुंह पे हमें रेनबो के सारे रंग देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि पर्पल, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू और भी कई तरह के रंग। ये परिंदा सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला परिंदा है, जिसका वजन तकरीबन 4 किलोग्राम और इनका साइज लगभग 2 मीटर तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इस परिंदे की जिंदगी तकरीबन 30 सालों तक होती है, जो कि बाकी आम परिंदों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ये भले ही वल्चर फैमिली से ताल्लुक रखते हों, लेकिन ये जरा भी अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन जंगल कम होने की वजह से इस खूबसूरत परिंदे की तादाद कम होती जा रही है। तो दोस्तों, अल्लाह की इतनी खूबसूरत शाहकार के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ऐसे परिंदे जो मैंने भी नहीं देखा, ऐसा परिंदा कोई चिड़ियाघर में वगैरह में, मैंने कई जू में भी नहीं देखा ऐसे परिंदा। आपने देखा है या नहीं देखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे। नंबर 2, ट्रेमिनिक्स ट्रैगोपन। अभी आप जो परिंदा देखने वाले हैं वो असल में बहुत ही नायाब है, और इस परिंदे को आज तक बहुत कम लोगों ने ही देखा है। ये जितने नायाब हैं, इतने ही देखने में खूबसूरत भी होते हैं। इस परिंदे में हमें बहुत से अलग अलग तरह के रंग दिखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इनका पूरा जिस्म रेड और ऑरेंज रंग का होता है, जिस पे सफेद निशान होते हैं, जिसकी वजह से ये और भी कुछ शानदार दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके मुंह का कुछ हिस्सा नीले रंग का होता है, जहां इनकी जिल्द कुछ ढीली होती है। जब भी इन्हें अपनी साथी को लुभाना होता है तो इस हिस्से को लंबा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये परिंदा इंडिया, मशरकी पहाड़ों, चाइना और म्यांमार के हरे भरे जंगलों में पाया जाता है। ये तकरीबन 64 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और ये अपना गुजारा पेड़ पौधे खाकर ही करते हैं। इनका टर्न। चलते हैं एक और खास परिंदे की तरफ, जिसका नाम है इनकटर्न। ये परिंदे अपने खास देखने की वजह से किसी भी इंसान को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकते हैं, क्योंकि ये होते ही इतने खास हैं। इसके मुंह की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे मूंछ निकल आई हो, लेकिन क्या करें, यही तो इस परिंदे की अलग पहचान है। इनका पूरा जिस्म डार्क ग्रे रंग का होता है, सिवाय इनके पैर और इनकी चोंच को छोड़कर, जो कि लाल या नारंगी रंग के होते हैं, और इनकी चोंच के साथ सफेद रंग की मूंछों की तरह के पर होते हैं, जिसकी वजह से ये परिंदे बाकियों से अलग दिखते हैं। नॉर्दर्न कार्डिनल मिली इस परिंदे से, जिसकी खूबसूरत आवाज की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। ये परिंदे काफी छोटे और खूबसूरत होते हैं, जो कि पूरी तरह लाल रंग के हमें देखने को मिल सकते हैं। एंग्री बर्ड में इस्तेमाल होने वाले परिंदे दरअसल इन परिंदों की ही नकल हैं। इस परिंदे के मेल और फीमेल दोनों ही एक तरह की आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये परिंदे अपनी आवाज को बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर शिकार मिल जाए या खाना मिल जाए तो इस लिहाज से अपनी आवाज को बदलते हैं। ये परिंदे कैलिफोर्निया, हवाई और बरमूदा में ज्यादातर दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रियल लाइफ एंग्री बर्ड को देखकर? रोज ब्रेस्टेड कॉकेटो। रोज ब्रेस्टेड कॉकेटो, जिसे कुछ लोग पिंक पैरट के नाम से भी जानते हैं,
ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको इन्हें देखने से आसानी से मिल जाएगा। कॉकटो इन परिंदों को कहा जाता है जिनके सर पर क्रेस्ट होता है। इनका जिस्म पिंक रंग का होता है और इनके पर सफेद और ग्रे का मिलाप होते हैं। इन्हें गाला भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले परिंदे हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग इन्हें ऑस्ट्रेलियन तोता कहकर भी पुकारते हैं। ये जितने खूबसूरत होते हैं, ये उतने ही इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस परिंदे को पालना पसंद करेंगे? उल्लू आमतौर पर अक्सर लोगों को बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन उल्लुओं की ही एक किस्म ऐसी होती है जो कि काफी हद तक खूबसूरत है। वैसे तो उल्लू देखने में डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये वाला उल्लू बाकी सबसे अलग है, जिसे बर्न ऑल कहा जाता है, और ये दुनिया भर में तकरीबन तमाम कोनों में पाए जाते हैं। ये उल्लू बहुत ज्यादा तेज उड़ने वाले परिंदों की फहरिस्त में आते हैं, जो कि तकरीबन मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इतना ही नहीं, ये जब उड़ते हैं तो ये बिना आवाज किए उड़ते हैं, जिसकी वजह से इनके शिकार करने की सलाहियत और बढ़ जाती है। और ये अपना शिकार करने के लिए रात के वक्त ही निकलते हैं। ये अपने कानों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बाकी परिंदों की निस्बत सुनने की बहुत ज्यादा सलाहियत रखते हैं। ये परिंदा कम से कम 20 साल तक जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। इसकी खूबसूरती की वजह से बहुत सारे लोग इनको अपने घर में पालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस खूबसूरत से उल्लू को अपने घर में पालना चाहेंगे? एक वोल्स्ट्राइन गनफोल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये परिंदा सेंट्रल अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है। अगर इसके जिस्म की बात की जाए तो ये एक बड़ी जिसामत का परिंदा है, जो कि 71 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। इस परिंदे का रंग वैसे तो ग्रे और सफेद डॉट्स वाला होता है, लेकिन इनके जिस्म पर एक खूबसूरत नीला रंग भी होता है, जो इन्हें इंतहाई खूबसूरत बनाता है। लेकिन इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं इनकी आंखें, जो कि लाल रंग की होती हैं। इनके परों का साइज इनकी जिसामत के साइज से बहुत बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा है जो है ना परिंदों में तोता, अलग किस्म का रेड कलर का, ब्लू, गुलाबी। मुझे तोता पसंद है और उल्लू ये 2 पसंद है। अगर किसी के पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। तो आपको क्या पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, और नंबर बता दें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ताकि मुझे पता चले। अम्ब्रेला बर्ड। इस परिंदे का नाम सुनकर ही बहुत से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये किस किस्म का नाम है। इस परिंदे का नाम रखने के पीछे इसकी जिसामत शामिल है। जब ये परिंदा अपने सर पे लगे परों को खोलता है तो बहुत ही खूबसूरत छतरी की तरह इनके सर को कवर कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इनके गले में लगी हुई स्किन कुछ अजीब किस्म की होती है, जिसको ये बड़े आराम से फैला भी सकते हैं और सुकड़ भी सकते हैं, जिसकी वजह से इनको अम्ब्रेला बर्ड का नाम दिया गया है। ये परिंदा सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक नया परिंदा है। इसकी 3 अलग अलग किस्में होती हैं, जिनके रंग भी अलग अलग होते हैं। सूटी ग्राउस। इस परिंदे को देखने पर आपको लगेगा कि इसमें क्या कमाल है, लेकिन जरा रुकिए और देखिए इस परिंदे का कमाल। इस परिंदे की तरह की गर्दन शायद ही आपने किसी और परिंदे में देखी होगी। जब भी किसी मेल को फीमेल के पास जाना होता है तो वो अपनी गर्दन को किसी परों की तरह फैला देता है। गर्दन वाले हिस्से को फैलाकर ये एक आवाज निकालते हैं, जिससे फीमेल्स इनकी तरफ खींची चली आती हैं। ये परिंदे नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं और पैसिफिक ओशन के साहिलों पर इनकी काफी ज्यादा तादाद होती है। इनके वजन की बात अगर की जाए तो ये 750 से 1300 ग्राम तक हो सकता है और हाइट लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में कौन सा परिंदा सबसे अनोखा और नायाब लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी लाजमी बताना कि अगर आपको कोई परिंदा रखना हो तो आप कौन सा रखेंगे। देखा आपने कैसे परिंदे हैं जिनके अम्ब्रेला अपने परों को, अपने गर्दन को ऐसे घुमाते हैं और आवाज़ें निकालते हैं ऐसे। भाई मैंने तो ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। अगर आपने देखे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है कैसी लगती है, हमसे शेयर करें अपनी बातें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस बार हमने परिंदों के बारे में बात की, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानवरों के बारे में लेके आएंगे, या आपको कौन से जानवर या कौन से परिंदे कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो शेयर करेंगे और लेके आएंगे, उसमें रिएक्शन देंगे अपने। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।